हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सिर्फ 3 दिन में मार्केट ने लोगों के जज्बात बदल दिए। बियर गैंग लगातार 3 दिन से हावी है और आज भी मार्केट गिर गया, चाहे आप निफ्टी देखो या बैंक निफ्टी देखो। स्पेशली अगर आप गौर करोगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आज सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा था। जहां पर कल भी गिरावट हुई थी तो हमने वीडियो कवर किया था, जहां पर हमने रीजन भी बताए थे, बट कुछ लोगों का काम है कहना, तो कुछ लोगों के कमेंट बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आप जाके देख सकते हैं। तो लोगों का काम है कहने दीजिए। हम बैक टू टॉपिक पे आते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा और आगे क्या होना चाहिए और आपको क्या ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जो 20 दिसंबर को सुबह में 7:30 बजे फ्री ट्रेडिंग सेशन हो रहा है, क्या आपने उसके लिए रजिस्टर किया है? और नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए रजिस्टर कीजिए। आपके ईमेल पर लिंक आएगी जिससे 20 दिसंबर को ज्वाइन करेंगे और सीख सकेंगे। मोटा मोटा मार्केट में अगर आप देखें तो निफ्टी ½ % और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी 1.25% के आसपास गिरा है। बीएससी में लिस्टेड कंपनी की मार्केट वैल्यू आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए घट गई है और वहां पर बीएससी के मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी ½ % से अधिक गिरे हैं। यूटिलिटी, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल सेक्टर में अधिक गिरावट हुई है। अब यहां पर क्या रीजन है जो मार्केट को संभलने नहीं दे रहा है? क्योंकि रोज एक ना एक हिट आता है जो मार्केट को क्लीन बोर्ड करके चला जाता है। तो वहां पर आज एक जो पहली कहानी थी वो थी ट्रंप की धमकी। ट्रंप ने दी है भारत पर जवाबी टैक्स लगाने की धमकी। उन्होंने कहा कि भारत पर रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैक्स हम लगा सकते हैं। उनका कहना है भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर जितना टैक्स लगाता है उतना ही हम भी भारतीय प्रोडक्ट पर लगाएंगे। और ये भैया एक बड़ा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। इससे क्या होगा? भारतीय एक्सपोर्टर की लागत बढ़ेगी और ये मार्केट के सेंटिमेंट्स के लिए बहुत बिग स्टेटमेंट है और ये मार्केट के लिए निगेटिव रहा। दूसरा, एफआईआई तो भैया लगातार बेच ही रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खरीदने आ जाते हैं, वो अलग बात है, बट ओवरऑल बेच रहे हैं। और वहां पर मंगलवार को 6,409 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, शुद्ध, आप समझ रहे हो? तो भैया मार्केट संभलेगा कहां से? वहां पर आज जो बैंकिंग शेयर हैं वो मार्केट को गिराने में बहुत भूमिका निभाई। जो मैंने कहा ना, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी गिरी, उसमें हैवी वेट कौन कौन है? तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है। इन तीनों ने मिलकर सेंसेक्स को 250 पॉइंट मोटा मोटा धकेल डाला। बट इन सब के ऊपर जो मुझे पर्सनली लगता है, जिसको हमने कल की वीडियो में भी कवर किया था और बताया था, ग्लोबल मार्केट का ध्यान कहां पर है? फेड रिजर्व की बैठक पर, जिसका नतीजा आज रात में आएगा, जहां पर 0.25% कट होने की उम्मीद है। लेकिन मार्केट को इस कट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट को इंटरेस्ट है पावेल साहब क्या कहेंगे, भविष्य की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या स्टेटमेंट देंगे। मार्केट उससे डरा हुआ है एंड दैट्स द बिग रीजन मार्केट संभल नहीं पा रहा है और मार्केट पे प्रेशर आ रहा है। तो देखो, बहुत सिंपल है। आप लोगों को जो इससे पहले भी फ्री स्ट्रेटजी सिखाई है, अगर आप गौर करो तो एवरीडे बेसिस पर मार्केट प्योर इंट्राडे बेस पर उस स्ट्रेटजी से, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें आपको मौका दे रहा है पैसा कमाने का, बशर्ते आपने ज्वाइन की हो। अगर वो स्ट्रेटजी आपने नहीं देखी हो तो हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईएस दोनों पर है, मुकुल अग्रवाल नाम से। वहाँ फ्री लर्निंग वीडियो का एक पूरा सेक्शन बना हुआ है, फोल्डर, जहाँ पे उस फोल्डर में जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। अब आप कहेंगे कल क्या करना है? सिंपल सी कहानी है। एक तो आज आएगा रात में स्टेटमेंट जो मार्केट को दिशा देने की कोशिश करेगा। ओवरऑल जो मार्केट का रेसिस्टेंस है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस 52,600 के करीब बन गया और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो रेसिस्टेंस मोटा बंडा बन गया वो 24,350 370 के पास का बना हुआ है। बाकी कल मैं आपको टेलीग्राम में और अपडेट देता रहता हूं, आपको पता है कोई भी अपडेट होती है तो देता रहता हूं, जैसे जीएमपी की भी अपडेट जो भी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइए, जुड़े रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन्वेस्टर लोगों को क्या करना है? तो डरना बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग का पॉइंट क्लियर कर दिया। इन्वेस्टर भैया मौका, आपको पहले भी बताया, मार्केट मोटा मोटा 12 से 15% तक गिरता है, 10% तक ये जो लो लगा था यहाँ तक मोटा मोटा 10% की गिरावट हुई थी। तो बस कहानी यही है कि मार्केट थोड़ा सा एक
जो रिजल्ट खराब आए हैं उससे डरा हुआ है तो कहता है थोड़े अच्छे रिजल्ट या मार्केट सेंटीमेंट्स आ जाएं। बजट सामने में है, इस बार बजट में कुछ अच्छी बातें आ जाएं जिसको लेकर मार्केट अटका हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का संकेत मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अप एंड डाउन करते हुए आपको मौका देगा अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो उम्मीद करता हूं मार्केट की गिरावट की कहानी को मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं सेबी की कहानी पर अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। लेकिन 15% का क्रिसमस मेगा डिस्काउंट हमारे सारे कोर्सेज पे मिल रहा है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। रिटेल इन्वेस्टर जो कि आज के इंडियन मार्केट का एक बड़ा पार्टिसिपेंट है और ये ऐसा ग्रुप है जिसको सबसे ज्यादा लॉस का सामना भी करना पड़ता है। सो फाइनली सेबी अब एक्शन में आती दिख रही है रिटेल ट्रेडर के लॉस को कम करने के लिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सेबी ने फाइनली सर्कुलर जारी किया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए अल्गो ट्रेडिंग को लेकर। पहले सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशन ही यूज करते थे अल्गो ट्रेडिंग, अब रिटेल भी अल्गो ट्रेडिंग का फायदा उठाकर अपने लॉस को कम और प्रॉफिट को ज्यादा कर सकेंगे। कैसे होगा अब ये जानते हैं आज की वीडियो में। सो एंड तक बने रहिएगा और आपको दिखाऊंगा 50% एक्यूरेसी पर भी कैसे अल्गो ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनता है लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होती है तो आपके मोबाइल पे भी घंटी बज सकेगी। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि अल्गो क्या होता है, फिर सेबी के सर्कुलर पे आएंगे। तो देखिए, अल्गो ट्रेडिंग बेसिकली एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी डालते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। अब फायदा क्या है? फायदा ये होगा कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे। वो जो दिल धक 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 करता है ना, वो नहीं करेगा, क्योंकि रिटेलर को लॉस के पीछे जो सबसे बड़ा कहानी है वो धक धक है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। तो रिटेल लोग मैनुअली ऑर्डर प्लेस करते हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड लिया शॉर्ट टर्म के लिए, और जब ट्रेड एंगेज चला जाता है तब रिटेल भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और फंस जाते हैं। यही सेम गलती एफएनओ और इंट्राडे में लोग करते हैं, यानी इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं। लेकिन एल्गो से क्या फ़ायदा होता है वो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा लास्ट में, वो 50% एक्यूरेसी वाला। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको बार बार ट्रेड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसी आपकी स्ट्रेटजी है उसमें वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, स्टॉप लॉस हिट होती रहेगी, एग्जिट होता रहेगा, प्रॉफिट बुक होता रहेगा, सब कुछ ऑटोमेशन में आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बिजनेस को ऑटोमेशन में ले आओ, बिल्कुल ट्रेडिंग को भी ऑटोमेशन में ले आओ। अब आते हैं सर्कुलर पर। सेबी के सर्कुलर में यह कहा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर के बीच एल्गो ट्रेडिंग की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस डिमांड को फैसिलिटेट करने के लिए यह डिसाइड किया गया है कि एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू और रिफाइनमेंट किया जाएगा ताकि प्रॉपर चेक और बैलेंस इंश्योर हो सके, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके और मार्केट की इंटीग्रिटी भी बनी रहे। तो ये सवाल आता है कि ये एल्गो ट्रेडिंग का यूज आप कैसे करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप किसी ब्रोकर के साथ डीमेट और ट्रेडिंग ओपन करते हैं, जैसे आप स्टॉक, जीरोधा या कोई भी, तो एपीआई के जरिए आपको ये ट्रेडिंग सुविधा मिलेगी। अगर आपका डीमेट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके भाई को प्यार दीजिएगा। तो जैसे आप किसी भी ब्रोकर में कोई चार्ट देखते हैं तो वो चार्ट ब्रोकर का नहीं होता, वो एपीआई के थ्रू किसी थर्ड पार्टी का चार्ट होता है जिसको आप अपने ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। वैसे ही कोई एल्गो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा आपके ब्रोकर के ऐप पे। सो सेबी ने स्पेसिफाई किया है कि ब्रोकर प्राइमरी पार्टी होंगे, जबकि कोई भी एल्गो प्रोवाइडर फिनटेक फर्म या वेंडर ब्रोकर के एपीआई का यूज करते वक्त उनके एजेंट के रूप में काम करेगा। इससे सर्कुलर में दो तरह के एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किए गए। पहला, व्हाइट बॉक्स एल्गो। ये ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम है जहां लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और अंडरलाइंग रूल पूरी तरीके से डिस्क्लोज किए जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ही इन स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो क्लैरिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। दूसरा है ब्लैक बॉक्स एल्गो। ये प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसमें लॉजिक छुपाया जाता है और ट्रेड जनरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स और अनडिस्क्लोज्ड मेथड का यूज होता है। सेबी ने इन एल्गोरिथम के लिए स्ट्रिक्टर ओवरसाइट प्रपोज किया है, जिसमें रिसर्च एनालिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन और हर एल्गोरिथम के लिए डिटेल रिसर्च रिपोर्ट शामिल है। कोई भी चेंजेस होने पर री रजिस्ट्रेशन और अपडेटेड रिपोर्ट की जरूरत होगी ताकि भैया अकाउंटेबिलिटी बनी रहे।
स्टॉक एक्सचेंज को एल्गोरिथम ट्रेड का मॉनिटर करने और एग्जीक्यूशन के बाद कंप्लायंस इंश्योर करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही वो एक किल स्विच मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करेंगे जो माल फंक्शनिंग एल्गोरिथम को रोकने के लिए एक्टिवेट किया जा सकेगा ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो। ब्रोकर को भी ऑर्डर्स को एक्यूरेटली कैटेगराइज करना होगा और एल्गोरिथम ट्रेड और नॉन एल्गोरिथम ट्रेड के बीच डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा ताकि ट्रेडर कंफ्यूज ना हो कि उसने जो ट्रेड लिया वो एल्गो है या नॉन एल्गो। सो सेबी की तरफ से ये इनिशिएटिव काफी इंटरेस्टिंग है और काफी हेल्पफुल है रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब चलते हैं डेमो पर, जिससे दिखा सकूं कि 50% एक्यूरेसी में भी पैसा कैसे बनता है। जिस वेबसाइट पे मैं जा रहा हूं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसका आप यूज कर सकें। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसको आप एल्गो के रूप में यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आपको दिख रही है न्यू स्ट्रेटजी। यहां पर आप सारे डेटा को भर के अपना बैक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यहां पर सैंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन उस सैंपल स्ट्रेटजी से पहले डिस्क्लेमर है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आपको समझाया जा सके, ना कि भैया कोई रेकमेंडेशन के तौर पे है कि आप इसको यूज कर लें। तो यहां पर बैक टेस्ट को सिर्फ एक समझाने के लिए है कि भैया सेबी क्या ला रही है, किस तरीके से ला रही है, जिससे आपका विजन और थॉट प्रोसेस क्लियर हो सके या ये किस तरीके से होता है वो एक लाइव दिखाने की कोशिश है। ठीक है, तो यहां पर अब जो वेबसाइट के द्वारा ली गई है, यहाँ पर इंडेक्स को सेलेक्ट किया गया, निफ्टी। स्ट्रेटजी टाइप क्या हो गई, लोगों की अलग अलग होती है ना, कोई इंट्राडे करते हैं, कोई बीटीएसटी करते हैं, कोई पोजिशनल करते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट किया गया इंट्राडे। अंडरलाइंग फ्रॉम कैश, यानी जो भाव लिए गए हैं वो फ्यूचर के लिए गए हैं या कैश के लिए गए हैं। तो यहाँ पर भाव कैश के लिए गए हैं। एंट्री टाइमिंग कितना है, 9:17। तो यानी मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद से ट्रेड शुरू होता है धनाधन, और एग्जिट टाइम 3:15। तो 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, यानी समाप्ति की घोषणा 3:15 बजे है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे में जो भी देख रहे हो ये स्ट्रेटजी की सेटिंग है जो इनके द्वारा, इस वेबसाइट के मालिक के द्वारा बनाई गई है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और जब स्टार्ट बैक टेस्ट पे जाते हो तो क्या दिख रहा है, रनिंग बैक टेस्ट। अब ये चक्का घूम रहा है और आपके सामने अब क्या बोला गया, फॉलोइंग रिजल्ट आर बैक टेस्टेड रिजल्ट ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो यानी एक्चुअल नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे है। तो अब इसके रिजल्ट को दिखाते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या बना, जिससे कि आप समझ पाओ। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 40,561 का, टोटल ट्रेड लिए गए 245, विनिंग परसेंटेज है 52.65% का। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यानी मोटा मोटा 50% का विनिंग परसेंट, 50-52% का, और लॉस 47%। 245 ट्रेड हुए, यानी दनादन अल्गो बिना रोए पीटे, बिना दुख दर्द लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। उसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, जहां पर आप लॉस करते हैं, और तब आपको पैसा बना के दे रहा है। बट उससे ज्यादा समझने की जरूरत है, जहां पर आप लोगों को लगता है, कोई टिप्स वाला कहता है 80%, 90% की एक्यूरेसी होती है, जहां पर आप लोग फंसते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एल्गो एक मशीन होता है जहां पर अगर सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि मार्केट में कोई 100%, 90%, 80% नहीं हो सकता है, सिर्फ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। उस बात का एक अच्छा सबूत है, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, बशर्ते कि सही तरीके से सही स्ट्रेटजी वाला एल्गो आपके हाथ में आए। क्योंकि अब जो आगे कहानी बनेगी वो कहानी ये बनेगी कि आ तो गए, बट अच्छा एल्गो कौन सा है, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है। तो आएगा तो हम उसके बारे में और बताएंगे, बट ये एक अच्छी कोशिश है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप भी शेयर कर प्यार दीजिए, और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए।